डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग अ प्राइम नंबर। सो इससे पहले भी हमने इसी टॉपिक पे बात की थी। आज हम इस पे कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स जिसमें प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं, हम उसको ज़रा डिस्कस करेंगे। इफ़ पी एंड क्यू आर होल नंबर्स, ठीक है, सच दैट पी मल्टीप्लाई क्यू इक्वल्स टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू एंड एक्सप्लेन योर आंसर्स। तो हमने इसको सॉल्व करना है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं जी। ओके जी, इसी क्वेश्चन को यहाँ हम दोबारा मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है, और वर्ड एग्जांपल 2 हम कर रहे हैं। और बात हम ये करें कि अगर p मल्टीप्लाई q इक्वल्स टू 13 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। और यहाँ ये भी मेंशन है कि p और q जो है वो क्या है जी, होल नंबर्स है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ हम ये बात करें कि 13 जो है वो प्राइम नंबर है। 13 प्राइम नंबर क्यों है? इसलिए कि हम देखते हैं कि इसके सिर्फ दो फैक्टर बन रहे हैं, एक 1 और दूसरा 13 खुद, ठीक है, इट्स सेल्फ। तो मतलब इसके सिर्फ दो फैक्टर्स बनने की वजह से हम ये बात करें कि ये 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें कुछ इस तरह से हमने लिखना है कि सिंस 13 इज़ अ प्राइम नंबर, सिंस 13 इज़ अ प्राइम नंबर, यानी ये एक ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक 1 और दूसरा इट्ससेल्फ। देन 1 एंड 13, ठीक है, 1 एंड 13 आर इट्स ओनली टू फैक्टर्स ना, ठीक है, यानी इसके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं और वो 1 एंड 13 है, आर इट्स ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। क्योंकि ये प्राइम नंबर है 13, ठीक है, इसकी बात हम करें, प्राइम नंबर है और इसके सिर्फ दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक 1 है और दूसरा इट्ससेल्फ है, ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे नंबर 2, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 हमारी कुछ इस तरह से होगी कि इट डज़ नॉट मैटर, इट इट डज़ नॉट मैटर। अब क्या चीज़ मैटर नहीं करती कि P और Q, क्योंकि देखें P एंड लिख लेते हैं, P एंड Q, यानी अब ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि P एंड Q जो है वो, इसमें से P हम 1 ले लें या Q हम 13 ले लें। क्योंकि देखें, अगर हम 1 प्लस 13 लिखते हैं तो भी आंसर सेम आना है, और अगर हम 13 प्लस 1 लिखते हैं तो भी आंसर सेम आना है। यानी अगर हम P को 1 ले लें या 13 ले लें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, या Q को अगर हम 13 या 1 ले लें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात हम यहाँ लिख रहे हैं कि इट डज़ नॉट मैटर, इट डज़ नॉट मैटर वेदर, यहाँ वेदर भी लिख लें, इट डज़ नॉट मैटर वेदर P एंड Q इज़ 1, ठीक है, चाहे वो 1 हो एंड और 13 हो। यानी P और Q में से किसी एक को हम 1 ले सकते हैं, किसी एक को हम 13 ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज़ क्यों नहीं पड़ेगा? एज़ वी ओनली वांट टू फाइंड, एज़ वी ओनली वांट टू फाइंड P प्लस Q, ठीक है, P प्लस Q, क्योंकि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये करनी है, P प्लस Q हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो देयरफॉर फिर हम ये बात लिखेंगे आखिर में, यानी एंड पे आप ये लिखेंगे कि देयरफॉर P प्लस Q, दो ही फैक्टर्स हैं, यानी 1 प्लस 13 है, तो इसको हम ऐड करेंगे और हमारा आंसर जो है वो 14 आएगा। यानी हमने P प्लस Q फाइंड करना था और वो हमारा आंसर जो है वो ये आएगा जी, ठीक है। तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ये वर्ड एग्जांपल 2 हमने की है, ठीक है। और अब प्रैक्टिस 9 सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस 9 में देखें अगर आप, तो इसी तरह से क्वेश्चन है कि इफ़ P एंड Q जो हैं आर होल नंबर्स सच दैट P मल्टीप्लाई Q 31 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का एक क्वेश्चन है। तो चलें इसको अब स्टार्ट करेंगे जी।
ओके तो यहाँ देखें p मल्टीप्लाई q इक्वल्स टू 31 है। अब अगर हम 31 पे गौर करें तो अगेन हम देखते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर बनेंगे, एक 1 है और दूसरा 31 इट्सेल्फ है। तो चूँकि प्राइम नंबर है इसके सिर्फ दो फैक्टर्स बनेंगे, और अब इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम, क्योंकि हमने p प्लस q फाइंड करना है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि p को हम 1 ले लें या 31 ले लें, या q को हम 1 ले लें या 31 ले लें। ठीक है, अब इसी चीज़ को बस हमने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है जैसे पहले हमने लिखा था। तो यहाँ हम ये बात करेंगे, ये चूँकि हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं प्रैक्टिस 9 का, तो इसमें हमने ये लिखना है कि सिंस 31 is a since 31 is a prime number, since 31 is a prime number, then यानी ये अब हम लिख, जो यहाँ हमने बात की वही यहाँ लिखना है कि then 1 and 31, ठीक है, 1 and 31 are its only two factors, are its only two factors, its only टू फैक्टर्स। ठीक है, एक बात ये हो गई। और सेकंड स्टेटमेंट में हम फिर क्या लिखेंगे, यानी ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, और सेकंड स्टेटमेंट में हम ये लिखेंगे कि इट डज नॉट मैटर। ठीक है, इट डजंट मैटर इफ पी और क्यू में से इफ पी और, ठीक है, पी और क्यू इज 1 और 31, यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पी और क्यू में से हम किसी एक को 1 ले लें, किसी एक को 31 ले लें, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, एज वी ओनली वांट टू फाइंड, एज वी ओनली वांट टू फाइंड p प्लस क्यू। ठीक है, क्योंकि हमने p प्लस क्यू फाइंड करना है, तो यहाँ हम अगर 1 लिख लें, 1 प्लस 31 लिखें तो भी आंसर सेम आएगा, और 31 प्लस 1 लिख लें तो भी आंसर सेम आएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ आखिर में लिख लेनी है कि देयरफॉर p प्लस क्यू इक्वल्स 1 प्लस 31, और ये आंसर हमारा इस केस में आ रहा है 32। तो ये जी आपका आंसर आ जाएगा प्रैक्टिस 9(1) का। ठीक है, अब इसी तरह से प्रैक्टिस 9(2) जो है वो सॉल्व करते हैं जी। ओके, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ ये हमें क्या कहा जा रहा है कि इफ़ n इज़ अ होल नंबर, ठीक है, n कोई होल नंबर है, सच दैट n मल्टीप्लाई n प्लस 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो इट मीन्स कि n भी इसका एक फैक्टर है, और n मल्टीप्लाई n प्लस 28 भी इसका फैक्टर है। दोनों फैक्टर्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जैसे अगर हमने पहले बात की थी, जैसे फॉर एग्जांपल 31 की हमने बात की थी, तो हमने कहा था 1 भी इसका फैक्टर है, मल्टीप्लाई 31 भी, यानी अपना आप खुद भी एक फ़ैक्टर है, इटसेल्फ भी एक फ़ैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसी बात हो रही है कि n अब कोई रियल नंबर है, तो ज़ाहिर इसके दो फैक्टर हैं, एक n है और दूसरा n प्लस 1 है, इज़ अ प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी n जो प्राइम नंबर है। सो फाइंड द प्राइम नंबर, एक्सप्लेन योर आंसर। तो हमने फाइंड करना है कि n क्या होगा और इसका आंसर फिर क्या आएगा। तो इसमें आपने पहली स्टेटमेंट में ये लिखना है कि सिंस n मल्टीप्लाई, ये जो यहाँ लिखा है n प्लस 28 इज़ अ प्राइम नंबर, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, देन n एंड यहाँ जो लिखे n प्लस 28, ठीक है, n प्लस 28 n प्लस 28 are its only two factors, are its only two factors,
ठीक है, यानी ये सिर्फ इसके दो फैक्टर्स हैं। अब दूसरी बात, अब हम क्या लिखेंगे, सेकंड सेंटेंस आप कुछ इस तरह लिखिएगा कि सिंस वन हैज़ टू बी, सिंस one has to be one of its two factors, one of its two factors, then n equals to 1। यानी चूँकि देखिए प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन की बात करें ना हम, उसमें प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम इसको थोड़ा सा रिकैप कर लें कि इसमें हम ऐसी बात करते हैं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, वो होल नंबर्स होते हैं जिसके दो फैक्टर्स बनते हैं, एक उसका फैक्टर 1 बनता है, ठीक है, और दूसरा नंबर इट्सेल्फ होता है। तो यहाँ हम यही बात हम यहाँ करें कि सिंस वन हैज़ टू बी वन ऑफ इट्स टू फैक्टर्स, यानी अगर ये जो n के ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं तो इनमें से एक फैक्टर्स का वन होना, वन के इक्वल होना ज़रूरी है। सो इसीलिए हमने यहाँ n जो था इसको इक्वल करा दिया है 1 के, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। तो फिर अब आखिरी बात हम यहाँ ये लिखेंगे, देयरफॉर n मल्टीप्लाई n प्लस 28 जो हमें गिवन था ये इक्वल हो जाएगा। अब n की जगह मैं 1 यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ भी n की जगह 1 आ जाएगा प्लस 28। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो देखें यहाँ 1, ठीक है, और 1 प्लस 29 हो गया, और यहाँ फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 30। तो इस तरह हमने फाइंड कर लिया कि n जो है वो इक्वल है 30 के, ठीक है। तो अब 30 इसका एक फैक्टर है और 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चला, जो डेफिनेशन है हमने स्टडी की है प्राइम नंबर्स की, इससे पहले डिस्कस की है, उसकी वजह से हमें पता चला कि प्राइम नंबर बाय डेफिनेशन होते ही वही नंबर है जिसके दो फैक्टर बनते हों, जिनमें से एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर जो है वो इट्सेल्फ, यानी खुद नंबर जो है वो इट्सेल्फ अपना आप एक फैक्टर होगा, ठीक है जी। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हैं, वो हम सिमिलर क्वेश्चन हमने करने हैं एक्सरसाइज 1A, इसका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हम देख लेते हैं पहले जी, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। एक्सरसाइज 1A है और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एडवांस लेवल क्वेश्चन है। आमतौर पे चूँकि हम एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसमें एडवांस क्वेश्चन एक्सक्लूडेड होते हैं, ठीक है, लेकिन चूँकि हम एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इतना कोई डिफरेंस भी नहीं है, आसान है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 11 अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि इफ़ p एंड q आर होल नंबर्स, ठीक है, तो फिर हमें गिवन है कि p और q अगर कोई होल नंबर्स हैं सच दैट p मल्टीप्लाई q इक्वल्स टू 37, ठीक है। तो अब हमें ये बता रहे हैं कि p इंटू क्यू 37 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q, ठीक है। तो p प्लस q की जो है वो वैल्यू आप फाइंड करें। ओके जी, सिमिलर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ मैंने दोबारा लिख लिया आपकी आसानी के लिए। तो यहाँ देखिए हमने ये बात की कि p और q होल नंबर्स हैं, ठीक है, और p एंड q जो है दैट इज़ इक्वल टू 37, ठीक है। अब 37 अगेन एक प्राइम नंबर है जिसका एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ यानी 37 होगा, ठीक है। तो यही बात अब हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने अभी सिमिलर क्वेश्चन में सॉल्व की। तो हम यहाँ दो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, उनमें से पहली ये होगी कि सिंस 37 is a prime number, since 37 is a prime number, ठीक है, then 1 and 37 are its only factors, ठीक है, कि सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं इसके, एक 1 है और दूसरा नंबर इटसेल्फ है, ठीक है। और फिर आगे हम ये बात करेंगे कि इट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि यहाँ हमने देखें p प्लस क्यू फाइंड करना है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि p कौन सा नंबर हम ले लेते हैं। तो यही बात हम यहाँ लिखेंगे कि इट डज़ नॉट मैटर, इट डज़न्ट मैटर इफ़
matter if P या whether P or Q is 1, चाहे वो 1 हो, P और Q जो है उनमें से कोई एक हम 1 ले सकते हैं या कोई एक हम 37 ले सकते हैं, 1 और 37, as we only want to as we only want to find the value of, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो P प्लस Q है, we only want to find the value of P प्लस Q। तो therefore हम यहाँ फिर आखिरी बात ये लिखेंगे कि P प्लस Q इक्वल्स 1 प्लस 37 और आंसर हमारे पास आएगा इस केस में 38। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सिमिलर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस नोट सॉल्व की है। इसमें देखें यही बात की जा रही है कि n जो है वो एक होल नंबर है, सच दैट n मल्टीप्लाई n प्लस 42 इज़ अ प्राइम नंबर, सो फाइंड द प्राइम नंबर। ठीक है, और एक्सप्लेन योर आंसर। तो बिल्कुल इसी को अब हम इस तरह से लिखेंगे जी कि यहाँ हम ये बात करेंगे कि सिंस, पहला सेंटेंस आप इस तरह से लिखेंगे कि सिंस n मल्टीप्लाई n प्लस 42, यानी ये n और n प्लस 42 ये एक प्राइम नंबर है, इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, देन n and n plus 42 are its only two factors, ठीक है, एक बात होगी। और दूसरी बात इसमें क्या हम लिखेंगे कि सिंस 1 हैज़ टू बी 1, अब ये दो फैक्टर्स हैं, इनमें से किसी एक को 1 होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि सिंस, क्योंकि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में है कि एक नंबर 1 होगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है ना, दो फैक्टर्स होंगे जिनमें से एक 1 होना लाजमी है। तो ये बात हम यहाँ करेंगे कि सिंस 1 हैज़ टू बी वन ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, वन ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो यहाँ फिर हम इसको यूँ लिख लेते हैं कि देन ये जो n है इसको हम कहते हैं कि ये इक्वल्स टू, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये 1 है। ठीक है, तो फिर कुछ हम इस तरह से लिखेंगे आगे डेफिनेशन जो हमारे पास, यानी जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि n टाइम्स n प्लस 42। ठीक है, और n की जगह हम 1 पुट करा देंगे, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 42। ठीक है, एक स्टेप और कर लें, यहाँ 1 और यहाँ मल्टीप्लाई 42 प्लस 1, दैट विल बी 43। ठीक है, और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा जी 43। तो ये फाइनली हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने देखा कि प्राइम नंबर्स की बेसिकली डेफिनेशन थी, उसको हमने यूज़ किया कि व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स ऐसे होल नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स बनते हों, एक 1 होगा, ठीक है, और दूसरा नंबर इटसेल्फ होगा। तो इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है जी, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।